एक बात जो हम सब सुनते आए हैं कि अगर कोई हड्डी टूट जाए तो वो जुड़ने के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। पर इसमें सच्चाई कितनी है? क्या ये बस एक कही सुनी बात है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए इस मशहूर कहावत की या कहूं कि इस मिथक की पड़ताल करते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई हड्डी टूटती है तो हमारे शरीर के अंदर होता क्या है? जो जवाब है ना वो आपको शायद सच में हैरान कर देगा। तो सवाल यही है, क्या हमारा शरीर इतना कमाल का है कि किसी टूटी हुई चीज को पहले से भी बेहतर बना दे, मतलब और मजबूत? इसको समझने के लिए ना हमें हड्डियों के ठीक होने की इस कमाल की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरना होगा। अच्छा, ये मिथक कितना फैला क्यों है ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर एक्चुअली एक फ्रैक्चर को ठीक कैसे करता है। और यकीन मानिए ये किसी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को ना आप एक रोड रिपेयर टीम की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 सूजन। यहाँ शरीर टूटी हुई जगह पर एक प्रोटेक्टिव ब्लड क्लॉट मतलब एक थक्का बना देता है। फिर आता है स्टेज 2 मरम्मत। अगले कुछ हफ्तों में शरीर एक सॉफ्ट पैच बनाता है जिसे कैलस कहते हैं। और फिर ये कैलस धीरे धीरे सीमेंट की तरह एकदम सख्त हो जाता है। और आखिर में आता है स्टेज 3 रीमॉडलिंग। इसमें महीनों या साल भी लग सकते हैं और इस दौरान शरीर उस पैच को स्मूथ आउट करके हड्डी को उसके ओरिजिनल शेप में वापस ले आता है। और इस पूरे काम के जो हीरो हैं ना, वो हैं दो खास तरह के सेल्स। पहले हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जिन्हें हम बिल्डर्स कह सकते हैं। इनका काम है नई हड्डी बनाना। और दूसरे हैं ऑस्टियोक्लास्ट यानी रिसाइक्लर्स। ये पुरानी या टूटी हुई हड्डी को हटाते हैं। इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो कमाल का है और उसी से ये पूरी मरम्मत एकदम परफेक्ट होती है। तो फिर वो मजबूत हड्डी वाली बात कहाँ से आई? वो यहीं से शुरू होती है। ये जो मरम्मत के दौरान कैलस बनता है ना, वो कुछ समय के लिए असल हड्डी से ज्यादा मोटा और हाँ, ज्यादा मजबूत भी होता है। ये समझ लीजिए कि शरीर अपना खुद का एक नेचुरल प्लास्टरकास्ट बना रहा है। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, फाइनल जवाब क्या है? जवाब बिल्कुल साफ है, ये एक मिथक है। जी हाँ, टूटी हुई हड्डी पहले से ज्यादा मजबूत होकर नहीं जुड़ती। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रीमॉडलिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो वो जो रिसाइक्लर सेल्स थे ऑस्टियोक्लास्ट, वो उस एक्स्ट्रा मोटे कैलस को हटा देते हैं और आखिर में हड्डी अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ और शेप में वापस आ जाती है। मतलब शरीर का गोल सुपर स्ट्रेंथ हासिल करना नहीं है, बल्कि चीजों को वापस पहले जैसा नॉर्मल करना है। और ये बात हमें एक और भी ज्यादा दिलचस्प चीज बताती है। हमारा जो कंकाल है ना, वो कोई बेजान ढांचा नहीं है। ये एक जीता जागता डायनामिक सिस्टम है जो लगातार बदलता रहता है। और ये बदलाव सिर्फ चोट लगने पर ही नहीं होता। एक मजेदार बात बताऊं, हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या भी फिक्स नहीं रहती, वो बदलती है। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो उसके शरीर में करीब 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन एक अडल्ट के शरीर में सिर्फ 206। तो बाकी हड्डियां कहाँ गई? हुआ ये कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कई छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर एक हो जाते हैं। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि हमारा कंकाल कितना डायनामिक है। और ये जो लगातार चलने वाला प्रोसेस है ना, इसे ही बोन रीमॉडलिंग कहते हैं। ये पूरी जिंदगी चलता रहता है। वही रिसाइक्लर्स और बिल्डर सेल्स अपना काम करते रहते हैं, पुरानी हड्डी हटाते हैं, नई बनाते हैं, ताकि हमारा कंकाल हमेशा मजबूत और हेल्दी बना रहे। ठीक है, तो अगर हड्डियां टूटने से मजबूत नहीं होती तो फिर होती कैसे हैं? इसका जवाब मिलता है 19वीं सदी की एक थ्योरी में, जिसे वुल्फ्स लॉ कहते हैं। ये लॉ बड़ा सिंपल है। हड्डियां अपने ऊपर पड़ने वाले लोड या स्ट्रेस के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हड्डियों पर एक हेल्दी स्ट्रेस पड़ता है और यही स्ट्रेस बिल्डर सेल्स यानी ऑस्टियोब्लास्ट को सिग्नल देता है कि चलो हड्डी को और घना और मजबूत बनाया जाए। और ये प्रोसेस इतना एक्टिव है कि हर साल एक अडल्ट का करीब 10% कंकाल रीमॉडल हो जाता है। ये एक नॉन स्टॉप रेनोवेशन का काम है। तो अब बात साफ है, मजबूत हड्डियों का सीक्रेट उन्हें तोड़ना नहीं बल्कि उन्हें बनाना है। तो चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हड्डियां सच में मजबूत होती हैं, और ये तरीके साइंस बैक्ड हैं। ये आदतें बहुत सिंपल हैं पर बहुत पावरफुल हैं।
जैसे कैल्शियम वाली चीज़ें खाना, जैसे दूध, दही, हरी सब्जियां, साथ में भरपूर विटामिन डी लेना ताकि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके। रोज वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करना, जैसे चलना, दौड़ना या वजन उठाना। स्मोकिंग से दूर रहना क्योंकि ये हड्डी बनाने वाले सेल्स को स्लो कर देता है। और हाँ, शराब का सेवन भी कम करना। बस यही है वो असली तरीके जिनसे फ्रैक्चर का खतरा कम होता है और हमारा कंकाल जिंदगी भर मजबूत रहता है। तो आखिर में टेक अवे क्या है? यही कि हमारा कंकाल सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। एक ऐसा अंग जो खुद अपनी मरम्मत कर सकता है, खुद को मजबूत बना सकता है और पूरी जिंदगी हमारा साथ निभाता है। और इस चर्चा को एक अमेजिंग फैक्ट के साथ खत्म करते हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है फीमर, यानी हमारी जांघ की हड्डी। ये इतना जबरदस्त प्रेशर झेल सकती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि टूटी हड्डी ज्यादा मजबूत जुड़ती है, तो याद रखिएगा, असली ताकत टूटने में नहीं बल्कि हमारे शरीर की खुद को ठीक करने, हालात के हिसाब से ढालने और मजबूती से खड़े रहने की इस अविश्वसनीय क्षमता में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।